आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, एकदम गर्दा उड़ाएंगे। तेरी के अरे काहे उदास है भाई, कुछ खो गया है क्या? तेरी के अरे स्टूडेंट लाइफ में ना ये स्ट्रगलिंग लाइफ होता है। एक मिनट सुन लीजिए, पहले पढ़ने के साथ साथ और भी चीजें होती है जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, तभी ना पढ़ेंगे अंदर से। स्टूडेंट लाइफ में ना हमेशा टेंशन ही रहेगा, इसे स्ट्रगलिंग लाइफ कहा जाता है। सुबह में माथा कुछ और रहेगा, दोपहर में माइंड कुछ और रहेगा, शाम में माइंड कुछ और रहेगा, रात में माइंड कुछ और हो जाता है। 10 तरह की चीजें आती है, परेशानियों का अंबार होता है स्टूडेंट लाइफ। तो इसी परेशानी को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे ना। कभी टेंशन में मत रहिए, कभी उदास मत रहिए, कभी निगेटिव थॉट्स मत लाइए। ये मान के चलिए अभी आपको कष्ट होगा, अभी दुख होगा। आप हो क्या हो? आप स्टूडेंट हो, कुछ नहीं। स्टूडेंट मतलब क्या? कुछ नहीं। यही तो साबित करके दिखाना है कि आप बहुत कुछ हो। तो अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। अभी आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, उसको पेशेंस रखते हुए ईमानदारी से फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको स्टडी करना है। टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है, ध्यान रखिएगा। कभी निगेटिव एटीट्यूड के साथ मत पढ़िएगा, सब खेला खत्म हो जाएगा। नाक रगड़ के रह जाएगा तो नौकरी नहीं लगेगी। कंपटीशन कितनी हाई है पता चल रहा है? कितनी मेरिट लिस्ट जाती है हाई, एमटीएस की वैकेंसी इतनी है, लाखों की संख्या में स्टूडेंट फॉर्म भरे। इसलिए खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, इस लाइफ का भी मजा लीजिए। समझ गए? जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना कुछ लोग जबरदस्ती जिंदा है। एसएससी एमटीएस इंग्लिश 50 गोल्डन रूल्स में आपका फिर एक बार स्वागत है। आगे हूं इंग्लिश को धज्जी उड़ा के रखने के लिए। आज का जो रूल्स है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, एकदम फोकस करिएगा, ठीक है? देखिए, इस रूल को इंग्लिश का हार्ट बीट कहा जाता है। इस रूल को एमटीएस इंग्लिश का हार्ट बीट कहा जाता है, यानी कि धड़कन है ये। क्योंकि इस रूल पे ना कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आज आपको मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूं, कुछ नई चीजें सिखाएंगे। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, पैसेज, जिससे आपको देखते ही धड़कनें बढ़ जाती होगी। इसी क्लोज टेस्ट अभी रूल से मैं गर्दा उड़ाऊंगा, आप लाइव टेस्ट देखेंगे। मैं न कि सिर्फ आपको रूल करवा रहा हूं, बल्कि उस रूल पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं आपके सामने में ला के क्वेश्चन को सेकेंडों में गर्दा उड़ा रहा हूं। तो पूरा फोकस करना। रूल समझने की चीज है, समझना। मैंने हमेशा कहा है, रटोगे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है आज के डेट में। समझे हुए हैं, गर्दा उड़ा देंगे। मैथ और इंग्लिश समझने की चीज है, कभी भी इसको रटने की कोशिश मत करना, हमेशा समझना। और मैं आपको समझा ही रहा। मैं चाहता तो मैं पीडीएफ यहां के लाता, सारा कुछ लिखा रहता, करके मैं बता देता जैसे दूसरे टीचर बताते हैं, लेकिन नहीं, मैं समझा रहा हूं क्योंकि समझने की चीज है। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई सेंटेंस, ये शॉर्ट में लिखा हूं सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस पास्ट में है, ध्यान सुनिएगा। अगर कोई सेंटेंस अगर पास्ट में है तो उसमें जितने भी वर्ब्स होंगे ना, ऑल एनोदर वर्ब्स, जितने भी दूसरे वर्ब्स होंगे, ऑल एनोदर वर्ब्स, वो सारे वर्ब्स किस में हो जाएंगे? पास्ट में हो जाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। फिर एक बार रिपीट करता हूं, अगर कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में है तो उसमें जितने भी वर्ब्स होंगे, दूसरे कोई भी जो जितने भी वर्ब्स होंगे, ऑल एनोदर वर्ब्स, वो पास्ट में होंगे। अब आप पहचानेंगे कैसे कि कोई सेंटेंस पास्ट में कैसे है? कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस पास्ट में है? एक सेकेंड में आपको बताता हूं कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस पास्ट में है। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है ना, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है तो वो सेंटेंस जो है वो 100% पास्ट में होगा। वर्ब का V2 फॉर्म पास्ट में ही यूज किया जाता है। ये V2 फॉर्म बना ही है पास्ट के लिए। V2 है, समझ जाइए पास्ट में है। किसी क्लोज टेस्ट में अगर V2 यूज किया गया, समझ जाइए पूरा क्लोज टेस्ट पास्ट में है। किसी स्टोरी के अंदर अगर फॉर्म V2 फॉर्म यूज कर दिया गया, समझ जाइए वो पूरा क्लोज टेस्ट स्टोरी पैसेज पास्ट में है। ठीक है? देखिए, V3 से या V1 प्लस ING से यह कभी पता नहीं चलता कि सेंटेंस पास्ट में है, क्योंकि V3 जो फॉर्म है ना, वो टेंस के किसी भी फॉर्म में यूज हो सकता है। प्रेजेंट टेंस में भी फॉर्म यूज हो सकता है V3, पास्ट में भी V3 यूज हो सकता है।
फ्यूचर में भी V3 यूज हो सकता है, आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, पास्ट में भी यूज हो सकता है, फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। तो ये जब आएगा तो इसके हेल्पिंग वर्ब से पहचाना जाएगा कि ये किस में यूज किया गया है। V3 कभी नहीं बताता कि सेंटेंस पास्ट में है। मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया था तो आई हैड ईटन। ईटन से थोड़ी ये पता चल रहा है सेंटेंस पास्ट है कि प्रेजेंट का है। मैं खाना खा चुका रहूंगा, आई शैल हैव ईटन या आई विल हैव ईटन। तो ईटन तो तीनों में आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों में आ रहा है, तो इससे कभी नहीं पता चलता। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आया हुआ है तो सेंटेंस पास्ट में है। जैसे ही सेंटेंस में सेकंड फॉर्म देखेंगे पास्ट में होगा, सारा वर्ब्स को पास्ट में कर देना। रूल माथा में छपा, अभी आपको नहीं छपेगा पूरा, अब छपेगा ये क्वेश्चन से। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहा हूं, आप देखिए सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे और अभी आपको रूल से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन, आज क्वेश्चंस बढ़िया से लाया हूं तभी तो बोला रुक जाइए। देखिए टॉप क्लास का क्वेश्चन है और सेकेंडों में आप धज्जी उड़ा के रख देंगे इसको। देखिए क्या है, अ 12-year-old बॉय ड्राउन्ड इन अ पीट, फिल इन द ब्लैंक। भरना है अप फॉर द कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। अब आप इस सेंटेंस पहचानिए पास्ट में, कैसे पहचानेंगे? देखिए ड्राउन का सेकेंड फॉर्म आया हुआ है V2। कोई भी सेंटेंस पहचानना हो तो सेंटेंस में वर्बे से न पहचानेंगे सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में, इसी से न पहचानेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि अगर सेंटेंस पास्ट में है, देखिए ड्राउन, ड्राउन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ईडी। अगर किसी प्रिंसिपल वर्ब में ईडी या डी लगा हुआ है तो वर्ब का क्या माना जाता है? सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म के साथ अगर सेंटेंस पास्ट में अगर थर्ड फॉर्म लेगा तो ये हैड भी ले लेगा, तब ये पता चल जाएगा। तो यहां V2 तो आया हुआ है, बस 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 हो गया है। यहां पे क्या आएगा? डग आएगा। क्यों? क्योंकि डिग मतलब होता है खोदना, ये डिग का V1 फॉर्म होता है और डग क्या होता है? V2 फॉर्म होता है। डिग डग डग होता है तो V2 फॉर्म आएगा। सेंटेंस पास्ट में है तो सारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे? पास्ट में हो जाएंगे, यानी कि V2 फॉर्म आ जाएंगे। आई बात समझ में। अगला देखिए, अभी रुक जाइए, अभी बहुत सारे सेंटेंस में लाया हूं, इस पर थोड़ा 2-4-5 सेंटेंस आपको करना पड़ेगा तभी क्लियरिटी आएगी, ठीक है? अब देखिए अगला सेंटेंस, देखिए ही वेंट अप टू हर एंड आस्क्ड हर व्हाई शी हैड इंसल्टेड हिम। ही वेंट अप टू हर एंड आस्क्ड हर व्हाई शी हैड इंसल्टेड हिम। आपको कौन सा पार्ट एरर है बताना है। देखिए पहले सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस किस में है? वेंट आया हुआ है। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो वेंट आया हुआ है, इसका मतलब क्या? सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। तो यहां पे ये आस्क्स, ये जो आस्क्स है ये क्या कर रहा है? बाकी तो ठीक है, सी हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म किया, हैड के साथ इंसल्टेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये क्या कर रहा है यहां पे? आस्क क्यों कर रहा है? हटाइए इसको। आस्क ऑप्शन नंबर आपका 4th गलत है, यहां पे आस्क नहीं आएगा, यहां पे आस्क्ड आएगा, ASKED। देख रहे हैं उड़ रहा है धज्जी। अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए, सुस्त मत रहिए। मुझे सुस्त छात्र कभी अच्छे नहीं लगते, मुझे सुस्त छात्र स्टूडेंट अच्छे लगते ही नहीं है। अभी रुकिए, अभी देखिए क्वेश्चन, ये सामने में देखिए क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। व्हेन द लिटिल गर्ल लूजेज हर डॉल शी बिगेन टू क्राई। व्हेन द लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची, लूजेज हर डॉल, गुड़िया खो गई तो रोने लगी, सी बिगेन टू क्राई। इसमें क्या गया है? देखिए यहां पे ना इसको इंप्रूवमेंट किया गया, इन 3 लेटर को इंप्रूवमेंट किया गया। कभी कभार क्या करेगा? वर्ड को बोल्ड कर देगा। थोड़ा गौर से देखेंगे, ये 3 जो है ज्यादा आपको पीला दिखाई पड़ेगा, ज्यादा मोटा दिखाई पड़ रहेगा। तो कभी कभार जो पार्ट को इंप्रूवमेंट करना होता है उसको कभी कभार बोल्ड कर देगा, ज्यादा ब्लैकन कर देगा, काला कर देगा, या आपको अंडरलाइन भी खींच देता है, ऐसे भी दोनों में से कोई दे सकता है। तो यहां पर लूजेज हर डॉल को अंडरलाइन किया गया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ज्यादा दिक्कत हो यहां से भी पढ़ लीजिएगा, देख रहे हैं यहां से भी आपको पता चल जाएगा। सेगमेंट प्रिंटेड इन बोल्ड, देख रहे हैं आप क्या है? देखिए कैसे पहचाने सेंटेंस। व्हेन द लिटिल गर्ल लूजेज हर डॉल, इधर से भी पता नहीं चल रहा, आगे पढ़िए, उल्टा भी दे सकता है। सी बिगेन टू क्राई, बिगेन, बिगिन का सेकेंड फॉर्म होता है बिगेन। बिगिन का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए। बिगेन क्या होता है? सेकेंड फॉर्म होता है। तो यहां पर बिगेन, सेंटेंस आपको पता चल गया कि सेंटेंस पास्ट में है, तो यहां पर लूजेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि लूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है? लॉस्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? लॉस्ट। लूज मतलब खोना। तो यहां पर देखिए लॉस्ट हर डल, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा।
देख रहे हैं। अब देखिए, जैसे आप एमटीएस के अंदर क्लोज टेस्ट या पैसेज, जो भी किसी एग्जाम के अंदर क्लोज टेस्ट और पैसेज जो होता है ना, वो भी इसी रूल पे बनता है। कभी भी क्लोज टेस्ट, ध्यान रखिएगा, क्लोज टेस्ट के अंदर 90% क्वेश्चन ग्रामर से होते हैं, 10% क्वेश्चन जो है ना वोकैबुलरी वाले पार्ट्स होगा, ज्यादातर उस पे क्वेश्चन रूल से ही बनता है। तो जब भी कभी स्टोरी, कोई भी क्लोज टेस्ट अगर पास्ट में हो तो उसमें सारा वर्ब्स जो है वो आप पास्ट में रखिएगा। अब डेमो पर आप देखिए, मैं एक दो क्लोज टेस्ट भी लाया हूं, घबराइए मत, देख लीजिए। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, ध्यान रहे, ईमानदारी से पढ़िएगा। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, ठीक है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको तब तक सक्सेस नहीं दिला सकती जब तक आप खुद सक्सेस लेना नहीं चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पेड़ पे आप तब तक नहीं चढ़ सकते हैं जब तक आप में विल पावर नहीं हो कि हमको पेड़ पे चढ़ना है। कोई धक्का, कितना भी धक्का लगाएगा आपको चढ़ना ही नहीं है। ऐसे थूल टाइप बैठे हुए हैं, अब मैं धक्का लगा रहा हूं, आपकी इच्छा ही नहीं है कि पेड़ पे चढ़े, तो कोई नहीं चढ़ा सकता। आप में स्ट्रांग होनी चाहिए, आप में जुनून जज्बा होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, तब होगा, ठीक है। और मेरा भी फीडबैक आप लोग दीजिएगा, ध्यान रखिए। देखिए, मैं आप पे, आप मुझ पे आश्रित हैं और मैं आप पे आश्रित हूं, ठीक है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो हम भी, हमारे भी जीवन में कुछ सपने हैं, आपके भी कुछ सपने हैं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करते रहता हूं। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो सब जगह पहुंचाइए इस बात को। मैथ इंग्लिश हर घर में होना चाहिए, मेरी भी एक सोच है। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों का भविष्य बना सकता हूं, आप सब छात्र का कल्याण कर सकता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ 1% ऐसे टीचर हैं जो सही है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जिसको कुछ नहीं आता ना इंग्लिश पढ़ाने के लिए आ जाता है। उस टीचर को खुद ही नहीं आता, टीचर नहीं टीचर है वो, लेकिन टीचर के नाम पे बैठा हुआ है। उससे उसका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन कोई गरीब घर का बच्चा है, अगर वो गलत टीचर के हाथ में फंस गया तो गड़बड़ा जाता है, उसका तो फ्यूचर खराब हो जाता है। तो इसलिए एक सही प्लेटफॉर्म आप दीजिए, कर भला तो हो भला की भावना रखिए। आप दूसरे का अगर भला करेंगे, भगवान देख रहा है वहां से, आपका भला हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, कभी भी क्लोज टेस्ट की बात बोला, क्लोज टेस्ट पहचान लेना कि क्लोज टेस्ट किसमें है। 90% क्लोज टेस्ट पास्ट में ही होता है, क्योंकि क्लोज टेस्ट क्या है कि स्टोरी है, तो ये पास्ट में ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्लोज टेस्ट पास्ट में है, इसमें वर्ब्स क्या आएगा, पास्ट में आएगा। जैसे देखिए, आप पहचान लिए पहले, देखिए ही वाज, वाजे से पता चल गया कि स्टोरी पास्ट में है। सी स्टार्टेड, एक कंफर्म करना है तो कर लीजिए, स्टार्टेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पता चल गया स्टोरी पास्ट में। अब देखिए इसमें वर्ब वाला पार्ट दे रहा हूं, ये 5 वाला भरना है आपको। देखिए तो यहां पर छोड़िए ना 5, यहां भरना है। 5 जगह फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं इसके अंदर, आपको पता होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैं यहां पे वर्ब भरना है 5 वाले में। देखिए तो यहां पर क्या आएगा, सी क्या आएगा बताइए तो। सेंटेंस पास्ट में है, स्टोरी पास्ट में है, तो 100% पास्ट फॉर्म आएगा। हैज मेड नहीं आएगा, इज मेकिंग नहीं आएगा, मेक्स नहीं आएगा, मेड आएगा, क्योंकि मेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, मेड। देखिए क्लोज टेस्ट का एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया। तभी तो बोल रहा हूं इंग्लिश वही चीजें हैं, पूरी चीजें इंग्लिश एक ही है। एक बार ईमानदारी से पढ़ेंगे, इंग्लिश का सारा वर्जन कवर किया जा सकता है। एक क्लोज टेस्ट आप और लीजिए। इस रूल को मैं थोड़ा धज्जी उड़ा के रखा हूं, इसलिए ज्यादा दिया हूं क्वेश्चन, जरूरत था, क्योंकि कोई रूल ना आपको क्वेश्चन से क्लियर होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन भी एक ये भी क्लोज टेस्ट है। पहले क्लोज टेस्ट पहचान लीजिएगा, ये क्लोज टेस्ट है किस में, ये जानना जरूरी है, तभी तो अप्लाई करेंगे। अब फ्यूचर में होगा तब कैसे आप ये रूल अप्लाई करेंगे, पास्ट में होना चाहिए। देखिए यहां पे प्लांट्स फर्स्ट एपियर्ड, एपियर्ड बस, आगे मत जाइए। एगो, एगो से भी पता चल जाता है, एगो पास्ट को इंडिकेट करता है, आगे मत जाइए ना, बस यहाँ का टाइम बचा लीजिए ना। एपियर्ड आया हो बस। अब देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या भरेंगे, एट फर्स्ट इट, बताइए क्या भरेंगे, डू डज क्या भरेंगे, हैड, डिड भरेंगे, क्योंकि डू का पास्ट टेंस क्या होता है, डिड, ये जानते होंगे ना, डू, डिड, डन। आप कहेंगे सर हैड क्यों नहीं भरेंगे, तो हैड हमेशा अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। गौर से देखेंगे तो यहां देख लीजिए, डिड नोट सीम वर्ब का पहला फॉर्म आया, सीम वर्ब का पहला फॉर्म है, तो हैड कहां से आएगा, डिड आएगा। माथा में छापा, ये रूल कंप्लीट है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल था। यहां से एमटीएस धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछता है, मैंने आपको बता दिया है, अब आपका काम है इसको मेंटेन करना। अब आइए रूल नंबर 10 की बारी है, ठीक है। रूल नंबर 10 भी बहुत पॉपुलर है, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये उतना हार्ड नहीं है। हाँ पूछे जाते हैं उतना हार्ड, ये जो अभी जो रूल बताया वो मस्त रूल था। अब देखिए, अगर कभी भी आपको किसी सेंटेंस में जूनियर दिखे, जूनियर किसी सेंटेंस में जूनियर दिखे, सीनियर दिखे,
सुपीरियर दिखे, सुपीरियर दिखे, आई ओ आर वाले वर्ड, जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में आई ओ आर लगा हुआ हो। जूनियर दिखे, सीनियर दिखे, सुपीरियर दिखे, इंफीरियर दिखे, आई एन एफ ई आर आई ओ आर। इंफीरियर मतलब घटिया, बेकार, कमजोर, खराब। सुपीरियर मतलब किसी के तुलना में अच्छा, बढ़िया, इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है। पोस्टीरियर दिखे, पी ओ एस टी ई आर आई ओ आर, पोस्टीरियर दिखे, इंफीरियर दिखे, लिख दिए हैं, सुपीरियर दिखे, पोस्टीरियर दिखे, इंफीरियर दिखे, प्रेफर दिखे, पी आर ई एफ ई आर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये वर्ड दिखे, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफीरियर, एंटीरियर, एंटीरियर भी ए एन टी ई आर आई ओ आर। पोस्टीरियर मतलब टाइम के लिए यूज करते हैं, पोस्टीरियर एंटीरियर टाइम के यूज करते हैं। पोस्टीरियर मतलब होता है आने वाला समय, एंटीरियर मतलब होता है पहले वाला समय। कोई घटना जो पहले घटी है ना उसको एंटीरियर बोलते हैं, और जो कोई घटना बाद में होने वाली होती है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। खैर उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसके साथ कभी भी आप याद रखिएगा टू प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा। क्या लगाएंगे? टू, माथा में छाप लीजिए, टू ही लगाना है। अक्सर देन लगाया जाता है वहां पे, तो आप गलत कर दीजिएगा उसको। एक क्वेश्चन इस पे भी देख लीजिए, इस पे ज्यादा क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं कम समय में आपको बेस्ट चीज दूं, तो इस पे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं था। ये देखिए, क्योंकि रूल बड़ा सिंपल सा है ना, वो खाली समझ गए, हो गया। इस पे पांच गो क्वेश्चन क्या देने की जरूरत है। देखिए यहां पे दो आई एम टॉल फील आई फील इनफीरियर, फिल इन द ब्लैंक भरना है आपको। क्या आएगा? टू आएगा। अभी बताया था ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। कुछ भी मारेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इनफीरियर आया हुआ है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब बारी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच ज्वाइन कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की, मैथ और इंग्लिश का टेंशन छोड़ दीजिए। सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर दूंगा, और बाहर से कुछ भी नहीं लेना आपको। बहुत ज्यादा आप बैच ज्वाइन किए होंगे तो आपको टीचर बैच भी खरीदा होगा, और प्रैक्टिस के नाम पे इतनी इतनी मोटी बुक खरीदवा देता होगा जो कभी आप पढ़ नहीं पाए होंगे। आपके घर में कोई मोटी बुक होगी, ईमानदारी से बात कीजिए, खुद से दिल से पूछिए, आपके घर में कोई मोटी बुक होगी तो उस बुक को क्या आज तक आप आर पार किए हैं? फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक किए हैं? नहीं, क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका ही गलत था। उस टीचर ने आपके साथ व्यापार करके चला गया, बुक बेच दिया, क्योंकि उसने बुक बनाया था। मैं क्लियर बोलता हूं, मेरे किसी भी बैच में आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। जो मैंने इसमें पढ़ाया है कोई भी बैच के अंदर आपको वो पढ़ना है, बस उसी को पढ़ना है। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने बता दिया है। आप ज्वाइन कैसे करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा। ये मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। गूगल प्ले स्टोर जाकर वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्टर करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। कोई भी आप कोर्स लेंगे ना तो आपका कोर्स सेफ रहेगा, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर क्लिक कर दीजिएगा, सारा बैच आपको दिख जाएगा। सब टारगेट बैच मैंने बनाया। अब जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक ऐसा भी बैच है कि उस सारा ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला भी बैच है। कोई विद्यार्थी बेसिक मैथ में कमजोर है, बेसिक इंग्लिश में कमजोर है, तो उसके लिए बनाया है। सब तरह का बैच है, आप वहां पे जाके ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आपको, मान लीजिए कि सजेशन लेना हो कोई चीज हो, तो आप इस पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। 7065408787। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और तीन का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये तीन हमारे दिल में बसते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।